हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 40 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में आप सभी को टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। और देखिए, इस मॉक सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज़ से ही कवर हो जाएं। तो चलिए, आज के इस मॉक सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो देखिए, हाल ही में त्रिपुरा राज्य के विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, त्रिपुरा विधानसभा ने मनो बांकुल में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया। शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने सत्र के पहले दिन 23 सितंबर को धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय विधेयक 2022 पेश किया था। और देखिए, विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, प्रबंधन, कानून और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अध्ययन को बढ़ावा देगा। और साथ ही साथ इतिहास, संस्कृति, दर्शन और कला वर्ग के कोर्सेज भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो हाल ही में त्रिपुरा राज्य के विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हाल ही में अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में नियुक्त किया गया है अनिल चौहान को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS नियुक्त किया है। और वे सैन्य मामलों में विभाग के साथ सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। और जनरल विपिन रावत का निधन हो गया था, तो इनके निधन के बाद से CDS का जो पद था ये खाली था। और अनिल चौहान जो हैं ये देश के दूसरे CDS होंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में नियुक्त किया गया है अनिल चौहान को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आशा पारेख को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह प्रतिवर्ष दादा साहेब फाल्के के नाम पर दिया जाता है, जिन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह के रूप में जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार वर्ष 1969 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में श्रीमती देविका रानी को प्रदान
किया गया था और इस बार हाल ही में फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है पाताल भुवनेश्वर गुफा कितनी मीटर लंबी है? देखिए पाताल भुवनेश्वर गुफा ये कितने मीटर लंबी है? 160 मीटर लंबी है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पाताल भुवनेश्वर गुफा ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में यह गुफा मंदिर स्थित है और इस गुफा में कई द्वार हैं जिसमें शेषनाग द्वार और मोक्ष द्वार ये प्रमुख हैं और इस गुफा में 4 युगों के प्रतीक के रूप में 4 शिलाएं भी स्थित हैं। ये ध्यान रखेंगे 4 शिलाएं भी हैं यहाँ पर, 4 युगों का प्रतीक इन्हें माना जाता है। अगला क्वेश्चन है काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो देखिए भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि आपका IIM ये कहाँ पर स्थित है? काशीपुर में स्थित है। काशीपुर जो कि आपके उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत आता है। तो काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM की जो स्थापना है ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान काशीपुर में 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2011 में किस वर्ष भी पूछा जा सकता है, तो वर्ष 2011 में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM की स्थापना की गई और यह देश का 13वां ये देश का किस नंबर का? 13वें नंबर का IIM है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। देखिए गढ़वाल का हातिम ताई ये किसको कहा जाता है? कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। कुंवर सिंह नेगी जो है ये ब्रेल लिपि के लिए जाने जाते हैं। ब्रेल लिपि के विकास के लिए इन्हें 1981 में पद्मश्री अवार्ड और वर्ष 1990 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। और कुंवर सिंह नेगी का संबंध किस लिपि से है पूछा जा सकता है, तो ब्रेल लिपि आपको याद रखना है। और मुकुंदी लाल ने गढ़वाल का हातिम ताई कहा था कुंवर सिंह नेगी को। तो किसने कहा था ये भी पूछा जा सकता है, तो मुकुंदी लाल ने गढ़वाल का हातिम ताई कहा था कुंवर सिंह नेगी को। और कुंवर सिंह नेगी जो है इनका संबंध किस जनपद से है, तो याद रखें पौड़ी जनपद से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखिए जो आपका चंद राजवंश है इसकी अभी तक एक भी मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चंद राजवंश कुमाऊं मंडल का एक मध्यकालीन रघुवंशी राजवंश था और इसके संस्थापक तो सभी को पता है सोमचंद इसके संस्थापक थे इस वंश के। और बात करें परमार वंश की, तो परमार वंश के जो शासक थे फतेह शाह जो कि परमार वंश के शासक हैं, तो फतेह शाह ने अष्टकोण रजत मुद्रा जारी की थी। ये ध्यान रखेंगे अष्टकोण रजत मुद्रा किस परमार शासक की जारी हुई थी पूछा जा सकता है, तो ये थे फतेह शाह। और बात करें कुनिंद शासनकाल की, तो कुनिंद शासकों के बारे में जानकारी उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती हैं। 3 प्रकार की मुद्राएं कौन कौन सी है? एक तो है अमोघ भूति प्रकार की पहली है अमोघ भूति प्रकार की, दूसरी है अल्मोड़ा प्रकार की और तीसरी है चत्रेश्वर प्रकार की। तो 3 प्रकार की मुद्राएं हैं जो कि प्राप्त हुई हैं कुनिंद शासकों की। और अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं ये रजत व तांबे की बनी हैं। ये ध्यान रखेंगे अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं किसकी बनी हुई है? रजत व तांबे की बनी हुई है, जिसमें ब्राह्मी लिपि व ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में लेख लिखे गए हैं। तो किस राजवंश की मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई है पूछा जाए तो चंद राजवंश आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? देखिए उत्तराखंड राज्य में पुरातत्व का जनक माना जाता है किसको? हेनवुड को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हेनवुड ने 1856 ईस्वी में कहाँ पर? देवी धुरा में
देवीधुरा में महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की थी। ये ध्यान रखेंगे, देवीधुरा से इन्होंने 1856 में पूरा पाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की। अगला क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? देखिए, कुटीर ज्योति योजना का संबंध है विद्युत सुविधा से। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कुटीर ज्योति योजना गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को निशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना हुई थी। देखिए, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में स्थित है और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना 1 सितंबर 1959 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखें, महाराष्ट्र में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए, महाराष्ट्र में स्थित हैं आपके एलोरा की जो गुफाएं हैं, कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में कहाँ पर? औरंगाबाद में। ये ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। और महाराष्ट्र में एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं, ये दोनों ही स्थित हैं। ये ध्यान रखेंगे, एलिफेंटा की गुफाएं भी, ये भी आपके महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो इन गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूटों के शासनकाल में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ था। और एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिनमें से 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसके अलावा बात करें 13 से 29 तक की, तो 13 से 29 तक की जो गुफाएं हैं, ये किस धर्म से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं आपके हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म से संबंधित है 13 से लेकर 29 तक के गुफाएं। और 30 से लेकर 34 तक की जो गुफाएं हैं, ये जैन धर्म से संबंधित हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। और एलोरा गुफाओं को राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। और अपने स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यानी कि विश्व धरोहर स्थल इसे घोषित किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ये स्थित है आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रतिरक्षा शोध संबंधी कार्य करता है। और देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक बनाए गए हैं। और किससे बनाया गया है, पूछा जा सकता है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं, बताइए, पूछा जा सकता है ना। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। डॉक्टर देबासिसा मोहंती हाल ही में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक बने हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। जिन लोगों ने नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और देखिए, आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन आपको यहाँ पे डेली रात को 8 बजे प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम जैसे पटवारी हो गया, आपका लेखपाल हो गया, और इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो एंड तक आप डेली इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? देखिए, मुगल शासन काल में मनसबदारी प्रणाली का जो प्रवर्तन है, ये अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में मुगल काल में सैनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत अकबर ने अपने शासन के
तीन प्रमुख अंग कौन कौन से थे? एक तो था आपका सामंत, पहला अंग था सामंत, दूसरा सेना और तीसरा अंग था नौकरशाही। तो अकबर ने अपने शासन के तीन प्रमुख अंगों सामंत, सेना और नौकरशाही को एक सामान्य व्यवस्था में संगठित किया और अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था वर्ष 1567 में प्रारंभ की थी। मनसबदारी व्यवस्था को कब शुरू किया गया था पूछा जा सकता है, तो 1567 में इसकी शुरुआत की गई, जो कि मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मनसबदारी व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित थी पूछा जा सकता है, तो मंगोलों की जो दशमलव पद्धति है तो इस पर ये आधारित प्रथा थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए, बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें, इसको मैन बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है। तो मैन बुकर पुरस्कार या फिर बुकर पुरस्कार ये कथा साहित्य यानी कि फिक्शन राइटिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1969 में इंग्लैंड में, कहाँ पर? इंग्लैंड में बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा की गई थी। किस कंपनी द्वारा भी पूछा जा सकता है। इंग्लैंड में इस पुरस्कार की स्थापना की गई और किस कंपनी के द्वारा? बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? तो देखिए, संविधान का ये अनुच्छेद कौन सा है? ये है अनुच्छेद 324, जिसमें निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं, यानी कि ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है और अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताया गया है। अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी भी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जो वन क्षेत्र वाला जिला है, ये कौन सा जिला है? ये है पौड़ी जिला। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले आपका एक क्वेश्चन मिस हो गया, इसको भी कवर कर लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम जो योजना है ये किस वर्ष 2011 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है आपका पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए, सूचना का जो अधिकार है ये किस वर्ष पारित किया गया? ये पारित किया गया था आपका वर्ष 2005 में, यानी कि ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वर्ष 2005 में पारित किया गया था। और सूचना का अधिकार से तात्पर्य क्या है? देखिए, सूचना का अधिकार से तात्पर्य यह है कि देश का कोई भी नागरिक सरकार के कामकाज संबंधी कार्यों की सूचना पाने का अधिकार रखता है। तो कोई भी सूचना हम पा सकते हैं और ये अधिकार मिला था हमें वर्ष 2005 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है? देखिए, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जो नहर है ये है ऊपरी गंग नहर। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है ये ऊपरी गंग नहर। और इस नहर का निर्माण कब शुरू किया गया? इस नहर का निर्माण 1842 में शुरू होकर 1856 ईस्वी में समाप्त हुआ और इस नहर की लंबाई 340 किलोमीटर है। और यह नहर उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी से शुरू होती है। ये ध्यान रखेंगे, हरिद्वार से यह नहर निकाली गई है। कहाँ तक यह नहर निकाली गई है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप सभी लोग भी सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और आंसर कीजिए अपना जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ ही साथ
शेयर कर दीजिए जिन लोगों ने अभी भी सेशन को शेयर नहीं किया है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और देखिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर, हॉकी के जादूगर किससे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। तो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। तो पहला राष्ट्रीय खेल दिवस किस वर्ष मनाया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है वर्ष 2012 में पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को सुबह वन लाइनर सीरीज भी प्रोवाइड कराई गई थी, साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन दिए जा रहे हैं, जो भी आपके इंस्टेंटली नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो आपको तुरंत ही प्रोवाइड कराए दिए जाते हैं स्टडी विद एम के द्वारा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।